साथियों नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है TSIPL यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी जैसे कि जानते हैं एक रोचक जानकारी के साथ, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या आप भी सही और गलत कंपनी का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए और कौन सी कंपनी में नहीं? साथियों, आप सभी डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप बहुत कंफ्यूजन में होते हैं कि कौन सी कंपनी में हम काम करें, कहाँ सफलता मिलेगी या कहाँ सफलता जो है नहीं मिल पाएगी। तो साथियों, आप सभी की मदद करने के लिए मैं एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप ये जान पाएंगे कि इस कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जिस भी कंपनी में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें सफलता आपको कितने परसेंट मिलेंगे और कितना नहीं मिलेंगे, ये पूरी तरीके से आप जान पाएंगे। ऐसा फार्मूला लेकर के आए हूँ साथियों, जैसे कि लाइट को टेस्ट करना होता है हमें, तो उसमें हम टेस्टर डाल के टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें लाइट है कि नहीं। वैसे ही साथियों, अगर जिस कंपनी में सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको टेस्ट करने के लिए कैसा फार्मूला लेकर के आए हूं, टेस्टोमीटर। आप उस टेस्टोमीटर के माध्यम से आप टेस्ट करके देख सकते हैं, और जो पैमाना बता रहा हूं उसमें खरा उतरेगा तो आप सही जगह पे हैं, और अगर खरा नहीं उतरेगा साथियों तो वहां पर आपका सफलता निश्चित है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न, आगे हम देखने का प्रयास करते हैं साथियों, जो ऐसा चीज है जिससे आप उसमें फिट करके देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं 10 अति महत्वपूर्ण सवाल जो आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता पाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर इन चीजों को आप जान गए, यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे, और आप लगातार सफलता को प्राप्त करेंगे और अपने जिंदगी को बेहतर बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल कौन सा है? सवाल नंबर पहला है साथियों, पहला सवाल ध्यान रखेंगे। और इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं उन साथियों को जो है उन साथियों के लिए चाहूंगा कि जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, मैं आप सभी से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये सही चीजें हैं साथियों। हो सकता है आपके दिल दुख सकता है इस वीडियो से, और जो सच आदमी है उसको तो बहुत ही फायदा होगा इस वीडियो से, कि वो सही और गलत का चुनाव कर सके। मैं आगे जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ, मैं किसी कंपनी या किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं उन डायरेक्ट सेलर भाइयों के लिए, उन हमारे प्रिय साथियों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर बनाना चाह रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इतने दिन काम करने के बाद असफल हो रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारा कमेंट और चीजें आया, इस कारण से मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आगे देखते हैं। सवाल नंबर पहला, क्या आपका अपलाइन अपना रियल आईडी खोलकर रियल और लाइव इनकम दिखाते हैं? साथियों, सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी में आपकी सफलता और असफलता छुपे हुए हैं। क्या आपका आप अपलाइन आज तक आपको अपना आईडी को खोल करके रियल इनकम चेक दिखाया है? और उस आईडी को अपने हाथों में चेक करिएगा, उसका नाम, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो कितने साल से बिजनेस में है, उसका अकाउंट नंबर उसमें सही है कि नहीं है, इन सारे चीजों को आप चेक करके देखिए। क्या उसको इतने दिन काम करते हो गए, क्या उसको इनकम आ रहा है रियल में? हवा हवाई पे मत रहिए, आप इन चीजों को देखिए, जिसमें उसका नाम, आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, ज्वाइनिंग दिनांक चेक में जो है लिख दिया हूं, है ना। अब इन चीजों को उनसे जो है पता करिए कि कितने साल हो गए हैं काम करते। हो सकता है 2 महीना, 4 महीना, साल भर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीखने में चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 1 से 3 साल हो गया है और उसको अगर 2 लाख नहीं आ रहा है, तो बहुत दिक्कत में है। आगे देखते हैं। पैरामीटर नंबर दूसरा, क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां लोग 3 साल में कम से कम 1 से 2 लाख मंथली इनकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हवा हवाई नहीं साथियों, लाइव खोल करके आपको देखना है। सवाल नंबर तीसरा, क्या आपके सीनियर आपको किसी अन्य कंपनी के प्लान को देखने से मना करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, कि आपको अगर किसी और चीजों से मना कर रहे हैं, मतलब आपसे बेस्ट और कुछ है जिससे वो जो है देखने से मना कर रहे हैं। आगे सवाल नंबर चौथा, क्या आपका सीनियर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको नंबर 1 कंपनी बताते हैं? साथियों, नंबर 1 है करके आपकी आंखों में पट्टी लगा के रखे हैं? आप जांचिए परखिए कि रियल में सच है कि जो है सिर्फ बोलने की बात है। आगे सवाल नंबर पांचवा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पेयर मच नहीं हो पाने के कारण आपका इनकम कंपनी में ही रुक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, आपने अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय किया है और किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल किया,
तो किसी भी कारण से कंपनी में आपका बैलेंस के रूप में नहीं रुकना चाहिए। क्या आपका रुक जाता है? आप अपने आप को जो है आंसर दीजिए। आगे सवाल नंबर 6वां, क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या करना चाहते हैं उस कंपनी में इनकम लेने के लिए बहुत सारा कंडीशन को पूरा करना पड़ता है आपको? जैसे कि एग्जांपल, इतना डायरेक्ट अनिवार्य है तब आपका चेक बनेगा, या तो मैचिंग होगा तभी आपका चेक बनेगा, या मंथली मंथली इतना सेल आप टारगेट को पूरा करोगे तब चेक बनेगा, या इतना हर मंथली आप परचेस करोगे तब आपका चेक बनेगा। ऐसा कहीं कंडीशन के जाल में तो नहीं फंस चुके हो? बहुत ध्यान पूर्वक इस सवाल का जवाब आप तलाशिएगा, और जितने भी सवाल है उसको आप अपने अपलाइन से जाकर के पूछिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। सवाल नंबर अगला, आपके कंपनी में सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत बाजार मूल्य से अधिक तो नहीं है और उसकी गुणवत्ता खराब तो नहीं है? इसको चेक करना है साथियों। अगर ये दोनों ही चीजें हैं तो वहां पर आप सफल नहीं हो सकते। बाजार मूल्य से अधिक में प्रोडक्ट बेच रहे हो, दूसरा उसकी गुणवत्ता खराब है, तो ये दोनों ही आपके लिए घातक सिद्ध होगा। सवाल नंबर अगला, आपकी कंपनी या सिस्टम में केवल मोटिवेशन तो नहीं बेचा जा रहा है? कहीं आपके आंखों में मोटिवेशन की पट्टी तो नहीं लगा रखे हो? ध्यान रखना साथियों, बहुत सारे ऐसे साथियों को मैं जानता हूं जो मोटिवेशन के दम पे जो है लोगों को फुला दिया जाता है। इसके कारण से जितने भी जो और कंपनी अच्छाई चीज उसको दिखाई नहीं देता, और वो बस जो है बात को अपने मेरे मुर्गी के टांग पे जो है चलते रहता है। और लास्ट में क्या होता है उसके साथ, 2 4 5 साल 10 साल तक जो है देखते हैं करके कुछ नहीं होता, तब उसको समझ में आते हैं। साथियों, किसी के गलती से सीख जाइए, खुद गलती करके सीखो, या तो किसी की गलती को देख करके सीख जाए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। किसी की गलती को देख करके सीख जाओगे 2 मिनट लगेगा, और अगर खुद गलती करके जो है सीखोगे तो काफी समय लगेगा, और समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो साथियों, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर हर चीजें ओपन होनी चाहिए। और मोटिवेशन का काम नहीं, मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं रहता साथियों। मोटिवेशन में आप आ तो गए हैं, लेकिन मोटिवेशन से काम नहीं होता, मार्केट रियलिटी पे काम होता है। मार्केट में अगर आप जा रहे हो, प्रोडक्ट की गुणवत्ता सही है, सर्विस की गुणवत्ता सही है, और आप मार्केट मूल्य से जो है समांतर पे बेच रहे हो समान चीजों पे, तभी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे जो कंपनी है, बहुत सारे ऐसे जो सिस्टम है जहां पर केवल मोटिवेशन को बेचा जाता है, बस फुला देते हैं। अगर आप जब भी अपने सीनियर से प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हो तो आपको ये शब्द बोले कि आपको पैसा चाहिए या प्रोडक्ट, आप समझ जाना प्रोडक्ट में दम नहीं है। आपको बहुत सारे उदाहरण देंगे, आपको पैसा चाहिए या प्रोडक्ट लेने आए हो। कुछ एथिकल चीजों को समझने का प्रयास करना साथियों। जब तक आप सही चीजों को नहीं सेल करेंगे तब तक आप जिंदगी में बेहतर कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल नंबर अगला, और जब भी आपके सीनियर ढुलमुल जवाब देते हैं तो समझ जाना ये काम करने लायक नहीं है। आगे, अब आपको मोटिवेशन का बीमारी लगा है नहीं, इसको भी चेक करने का एक कड़वा सत्य है। यहाँ पर आप देखेंगे, अपने आप के ऊपर आजमाइएगा। इस बीमारी को चेक भी कर सकते हो आप। अगर मेरे बातों से आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मोटिवेशन का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि सच बातें हमेशा गलत लोगों के लिए कड़वा लगता है, कड़वा हो जाता है। अगर आप मोटिवेशन का आग आपके सर पे मंडरा रहा है तो आपको ये बातें गलत लगेंगे। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, जो बातें बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है? साथियों, जो पैरामीटर बताया जा रहा है वो सही कि गलत है? अगर आप मोटिवेशन के शिकार हो चुके हैं तो आप अपने सीनियर से सवाल कीजिए, उनके आईडी को खोल करके देखिए कि उसको कितने साल हो गया काम करते और कितना उसका इनकम है, और अभी करंट कितना इनकम है। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है साथियों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कमाते तो बहुत कम है लेकिन बताते बहुत बड़े फैकुल होते हैं, और इसी के कारण से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको बहुत इत्मीनान से अपने आप से पूछिए, जो सवाल बताया जा रहा है उसको अपने सीनियर से पूछिए, और उसको जो है चेक करके देखिए, अगर इस पैरामीटर में खरा उतरता है तब तो सही है। आगे सवाल नंबर 10वां, क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर आपके आईडी को एक्टिव रखने के लिए प्रत्येक माह प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने के लिए बाध्य किया जाता है?
साथियों जहां पर भी बार बार अपने जो है सर्विस अपने आईडी को एक्टिव करने के लिए या तो पैसे से रिन्यूअल कराया जाता है या तो प्रोडक्ट लेने पर रिन्यूअल हो रहा है, तो भी आपके लिए सही नहीं है। तो साथियों अगर ये पैरामीटर, ये 10 सवाल आपके जिस भी कंपनी जिस भी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं और इस पैरामीटर में खरे उतर रहे हैं, तो साथियों आपको उसको छोड़ने की ही जरूरत नहीं है, आप वहीं पर काम करिए, निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। और जिस भी कंपनी का इनकम प्लान कंडीशन पे ना हो, इनकम प्लान आप इतना करोगे, मैंने जो है बताया कि इतना करोगे तो मिलेगा, इतना करोगे तो मिलेगा, बिना किसी कंडीशन का बटना चाहिए साथी, तभी आप सफल हो सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कंपनियां आ चुके हैं जो बिना कंडीशन अनकंडीशनल जो है पैसे बांट रहे हैं। तो इन पैरामीटर में जो भी सीनियर जो भी कंपनी खरा उतरते हैं साथियों, उनके साथ को कभी मत छोड़िएगा, आप 100% सफल होंगे। अपना ईमानदारी साथ मेहनत करते चलिए और आप सफल हो जाएंगे। और जो इसमें पैरामीटर में खरा नहीं उतर रहे साथियों, उसका संगति उस चीजों को जो है आज ही त्याग दीजिए और आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी बढ़ने वाले हैं। और अगर ये गलत चीजें हैं तो गलत ट्रैक में जा रहे हो आप, क्योंकि आपको गलत चीजें बताया जा रहा है, गलत चीजें प्रमोट किया जा रहा है। वो जो सीनियर आपको बता रहे हैं बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ रहे हैं। साथियों ये आपके जिंदगी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है और इससे आपको जो है बहुत मदद मिलेगा कि रियल मायने में आप जिस कंपनी में काम करते हैं आप सही जगह पे हैं कि गलत जगह पे हैं। तो आशा करता हूं साथियों आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और कोशिश किया कि जो है आपको किसी कंपनी को जानने सफलता मिलेगी या असफलता, इसके लिए आपको जो है समझने में बहुत आसानी होगा, डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगा। तो आपने इतने ध्यान से मेरे वीडियो को देखा तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, कि मेरे शानदार वीडियो को जो है आपने जो है देखा। थैंक यू साथियों।